हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज मैं 10वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन और पूर्वा की उत्पत्ति के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत सर्व वैवस्वत मनु के उनके ही समान इच्छा को न भाग घृणु धिष्णु शर्याति न अरिष्यंत प्रांशु शातवे न भागारिष्ट करुष और कृष्णध्र ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों को उत्पत्त होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्र वरुण की इष्टि और यज्ञ की थी। भरत जब इष्टि हो रही थी, उस समय मुनि ने मित्र वरुण के लिए आहुति दी। भरत श्रेष्ठ आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी। ऐसी ख्याति है। राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा, भद्रे तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना को प्रजापति को इला ने यह धर्ममय उत्तर दिया। इला ने कहा, वक्ताओं में से श्रेष्ठ मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितंब वाली इला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्र वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मनु जी ने मुझसे कहा है कि तू मेरे पीछे पीछे आ। राजन, धर्मपारायण साध्वी इला के इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटिभाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न है। महाभागे, तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभने, उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले, जगत में प्रिय, धर्मशील सुधुम्न के नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर हम अपने पिता के मनु के पास वापस जा रही थी।
इसी बीच में इसी बीच में अवसर देखकर बुद्ध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। राजन, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध द्वारा उस इलाके गर्भ से पूर्वा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करने वह इला सुधुम्न हो गई। भारत सुधुम्न के उत्कल गए और बिना बिनताश्च नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, उत्कली राजधानी उत्कला और उड़ीसा हुई। बीरतासुर को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरत श्रेष्ठ गई की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पूरी हुई। तात शत्रुशोधन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनकी इच्छा को आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भाग में बांट लिया। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के मध्य देश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु ही है। सुधुम्न कन्या भाव के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को न पा सके, परंतु पुरु दोह वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुधुम्न को प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग का राज्य मिल गया था। महायशस्वी सुधुम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठानों में कुछ दिन तक राज्य किया, फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे धृष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया, जो तपस्वी के लिए परमोत्तम आश्रम तथा लोक में अत्यंत विख्यात है। उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराज सुधुम्न कन्या बस्ताओं में एल पूर्वा को और पुरुष बस्ता में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गई। सुधुम्न श्री तथा पुरुष दोनों को ही लक्षण से संयुक्त हुए थे। इन्होंने इला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर ये ही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुधुम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। भारत मनु के 5म पुत्र नरिश्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के 2य पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के 3य पुत्र धृष्णु से धाष्ट्रक नामक क्षत्रिय हुए। वे रण में धीर थे। मनु के 8वें पुत्र करुष से कारूस नाम वाले युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हुए। यह हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के 7वां पुत्र नाभागारिष्ट के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे। इसमें थोड़ा जानकारी है। युद्ध में हार जाने के कारण क्षत्रिय होने पर भी इनका नाम नाना अपने वैश्य कहता था। अतः ऐसी वैश्य पुत्र की पुत्र होने से वे वैश्य कहलाए। इस ग्रंथ के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक की टिप्पणी में इसका पूर्ण समाधान है। मनु के 6ठे पुत्र कामसु के एक पुत्र हुआ, वह सर्याति नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5म पुत्र नरिश्यंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र सर्याति की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें से तो एक पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ।
और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह च्यावन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्त के रेब नाम का महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य आनर्त, जहां आज द्वारका है, देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली, आज की द्वारकापुरी था। रेब के पुत्र रैवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम ककुद्धि था। ये धार्मिक थे। रेवकी सौ पुत्र ये सब से श्रेष्ठ थे। कुशस्थल कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्याओं साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी के समीप अपनी कन्या को साथ ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन संगीत सुनते सुनते ये दो घड़ी वहां ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ही तत्पश्चात थे यादवों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेव आदि भोज वृष्णि और अंधक वंशी उस रमणीय पुरी को रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदलकर द्वारकावती रख दिया था। शत्रुवर्धन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रैवत अपनी रेवती नाम की सुप्रभता कन्या को बलदेव जी के हाथों में देकर स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां तपस्याओं में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम प्रभु हरि श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण।